मैं सभी इस विशाल मंडप में उपस्थित सज्जनों को, मातृशक्ति को नमन करता हूं। भारतीयों, सनातनियों, थोड़ा चिंतन का विषय है। और कैसा चिंतन का विषय है कि आज आप देख रहे हैं कि हिंदू संगठन हो या हिंदू अपने आप को आज जगाने का काम उनके भाइयों के माध्यम से हो रहा है। मैं देख रहा हूं, बहुत जगह गया, मुख्य वक्ता के रूप में, अतिथि के रूप में, आचार्यों के रूप में, यज्ञ ब्रह्मा के रूप में, और लगातार जब से आयोजन विराट हिंदू सम्मेलन का आरएसएस के माध्यम से प्रचालित हुआ है, मैं लगातार हर सप्ताह कहीं ना कहीं, आज भी दूसरा कार्यक्रम है, मैं देख रहा हूं कि आज जन जागरण का यह अभियान चल रहा है, अभियान चल रहा है। क्या हम ऐसे जाग जाएंगे? क्या ऐसे हमें जगाने से क्या हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति या धर्म के प्रति जिज्ञासा पैदा हो जाएगी? थोड़ा सा चिंतन करना। हिंदू एक ऐसा आह्वान है, आर्य एक ऐसा आह्वान है, सनातन एक ऐसी संस्कृति है कि जिसको आज जगाने की आवश्यकता पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। थोड़ा चिंतन करके चले। वेद आज्ञा देते हैं कि सर्वे वही अमृता पुत्र, कि सारे इस राष्ट्र के अमृत पुत्र हैं। और वेद आदेश करते हैं, क्या हम अपने अपने ऐशो आराम, अपनी अपनी भोज्य सामग्री और अपनी सुख सुविधाओं पर सीमित रह करके क्या अपने बच्चों को संस्कारित, क्या अपने राष्ट्र को सबल, क्या अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम हो सकेंगे? तो वेद कहते हैं ऐसा कदापि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वेद का आदेश है, उन वेदों का आदेश है जो परम पिता परमात्मा ने लिखे। और ये जो वेद, ऋग्वेद भगवान कहते हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा, कि ये धरती वीरों के लिए है, कायरों के लिए नहीं है। किसके लिए है? वीरों के लिए है। और हम सब कायर बन जाए, हमें जगाने की आवश्यकता पड़े, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इससे बड़ा धर्म कोई दूसरा नहीं होगा। मुझे एक कथा याद आती है कि एक बंदर का झुंड था और वो राज्य के अंदर बहुत आताताई होकर के उत्पात मचाना उसने प्रारंभ कर दिया। बहुत से लोगों ने समझाया ऐसा मत करो, थोड़ा समझना, ये वो कौन है कि जिसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब आजादी मिले इस राष्ट्र को तो 40 साल डंडे के बल पर इसे चलाना पड़ेगा, इसलिए आज जगाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो जब बंदरों का उत्पात वहां आया, सबने रोकने का प्रयास किया, लेकिन रुकने का नाम नहीं आया। तो एक बुजुर्ग थे, एक बुद्धिजीवी थे, एक राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्र प्रेमी थे, सबका हित चाहते थे। उस बुजुर्ग बंदर ने कहा कि मान जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम सबको मरना पड़ेगा। लेकिन अज्ञान, अंधविश्वास, भौतिकवाद की चकाचौंध, लोलुपता और यहां तक अपना स्वार्थ इतना गंभीर होता चला गया कि वो मानने को तैयार नहीं हुए। और अंत तो गत्वा क्या होता है कि बंदर उपद्रवी थे, उन्होंने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी को उठाया और राज्य के अंदर छप्पर पर डाला। और जब छप्पर के ऊपर आग लगी तो उस छप्पर के नीचे उस तबेले में बहुत से घोड़े थे जो जलकर के राख हो गए, कुछ बचे। तो उनके लिए चिकित्सक बुलाए गए और चिकित्सक ने एक बात कही कि अगर इन घोड़ों को बचाना है, इनका प्राण अगर रक्षण करना है, तो बंदर की चर्बी प्रयोग करनी पड़ेगी। और बात कहां गई? बंदरों पर आ गई। और अंत तो गत्वा क्या होता है? मैं आप सभी माताओं बहनों को, यहाँ बैठे हुए भक्त पुरुषों को निवेदित करना चाहता हूं कि उन सारे बंदरों को ढूंढ ढूंढ करके मारा गया, उनकी चर्बी प्रयोग में ली गई और उन घोड़ों को स्वस्थ बनाने में उनका प्रयोग किया गया। और जब वो भागने लगे तो वो बुजुर्ग बंदर कहता है, अगर मेरी बात मान लेते तो आज इस दशा को प्राप्त नहीं होते। और यही बात इस मंच से, इस सम्मेलन से, इस जन जागरण के इस कार्यक्रम से मैं आपसे निवेदित करना चाहता हूं कि अगर आज भी आप नहीं माने, आज भी आप नहीं जागे, आज भी आप संगठित नहीं हुए, आज भी आपके अंदर संरक्षकत्वम, संबद्धत्वम, संभव मनांसी जानताम की भावना नहीं आई, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके सर पर टोपी होगी और दाढ़ी होगी और आप भी नमाज अदा कर रहे होंगे। अरे राष्ट्रभक्ति ऐसे नहीं आती। भारत माता की जय के नारे से राष्ट्रभक्ति नहीं आएगी। वंदे मातरम का संग्राम करने से राष्ट्रभक्ति नहीं जागेगी। राष्ट्रभक्ति जागेगी आपके जागने से, आपके संगठित होने से, अपनों को गले लगाने से। और जब तक आप एक नहीं होंगे, आपकी भाषा एक नहीं होगी, आपका विवेक एक नहीं होगा, आपका मन एक नहीं होगा, आपकी वाणी एक नहीं होगी, आपके अंदर संगठन नहीं होगा, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी रक्षा के लिए ना राम आएंगे ना कृष्ण आएंगे। और मैं तो एक बात निवेदित करता हूं कि ऐसा संकल्प आपके अंदर होना चाहिए, एक शंखनाद आपके रगों में होना चाहिए कि दिल की बात आएगी तो धड़कनों को दांव पर लगा देंगे हम, राज्य की बात आएगी तो जिनों को दांव पर लगा देंगे हम। माना कि हमें अपना घर अपनी जान से प्यारा है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी तो अपने घरों को दांव पर लगा देंगे हम, अपने घरों को दांव पर लगा देंगे हम। और जब तक ये शंखनाद आपका नहीं होगा,
मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे जन जागरण होते रहेंगे और आप और हम ऐसे ही अपने घरों में सोते रहेंगे। एक छोटी सी कथा कहकर के, समय अभाव में बहुत लगता है, मैं विराम की ओर लेकर के चलूंगा क्योंकि आज का विषय बहुत रोचक है, रचनात्मक है, हिंदू सम्मेलन का विषय है, ऐसा जन जागरण का विषय है कि जिसमें आज आपका जागना बहुत आवश्यक है। आज आप देखें कि गुरु गोविंद सिंह ने 21 दिसंबर से लेके 27 तक अपने पूरे परिवार का बलिदान राष्ट्र के लिए कर दिया था और उनके 4 पुत्रों को कौन नहीं जानता। 2 पुत्र रण क्षेत्र में मर गए और 2 पुत्रों को कहां दफनाया गया जी बोलिए? दीवारों में दफनाया गया। शहीद की दीवार आज भी उनकी साक्षी है। क्या हम अपने बच्चों को ऐसा बना पाएंगे? क्या हमारे बच्चे ऐसे बन पाएंगे? अरे राष्ट्रभक्ति सीखनी है तो बलिदान की पगडंडी पर बैठ करके, वेदी पर बैठ करके आपको सीखनी पड़ेगी। दोनों भाई 7 और 8 साल की उम्र के थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, दोनों को दीवार में चिनवाया जा रहा था और दोनों भाइयों की नाक तक जब ईंटें आ जाती हैं तो बड़ा भाई रोने लगता है। क्या करने लगता है? रोने लगता है। छोटा भाई कहता है कि अभी तो नारे लगा रहा था, देशभक्ति का संदेश दे रहा था और वंदे मातरम कह रहा था, मातृभूमि की वंदना कर रहा था और भाई जब मृत्यु सामने आई तो रोने लगा। तो बड़ा भाई छोटे से कहता है, निवेदन करना चाहता हूं इस मंच से, आज आपके रगों में संचार होना चाहिए। केवल देशभक्ति दिखावा नहीं है, देशभक्ति हाथ में ध्वज लेकर के नहीं आती, देशभक्ति के लिए बलिदान देना पड़ता है, रक्त की एक बूंद राष्ट्र के लिए समर्पित करनी पड़ती है, जागना पड़ता है। विधर्मी टकटकी लगाए बैठे हैं, दूसरे देश आपको बर्बाद करने के लिए बैठे हैं, लेकिन एक हम है, नाम नहीं ले रहे हैं। उन भाइयों से सीखो, उन बलिदानियों से सीखो जिनके रक्त से आजादी आई थी और लाखों दीवानों ने जब गर्दन कटवाई थी। सच कहता हूं, कल जाकर के आजादी आई थी। वो बालक कह रहा है कि पागल, मैं मृत्यु को देख करके नहीं रो रहा। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, वो कहता है फिर रोने का कारण क्या है? तो आगे की बात समझ में आए तो आपसे कहना चाहता हूं, ये सम्मेलन, ये जन जागरण का जो एक उत्सव आपके राष्ट्र में चल रहा है, ये संपन्न होता चला जाएगा। बड़ा भाई कहता है, मैं मौत को देख के नहीं, मृत्यु को देख के नहीं, मैं तो उस बलिदानी कौन से हूं कि जिसने एक एक करके अपने पूरे परिवार को राष्ट्र के लिए बलिदान दे दिया। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि बड़ा मैं हूं और देश पर, मातृभूमि पर, इस राष्ट्र के लिए मरने का पहला मेरा सौभाग्य होना चाहिए। लेकिन वो छोटा है, कितना बड़ा सौभाग्य है तेरा कि मुझसे पहले मातृभूमि तेरा बलिदान मांग रही है। मैं इसलिए रो रहा हूं। और आज अगर ये शक्ति, ये चेतना, ये संवर्धन आपके बीच में नहीं आया ना, तो एक दिन हम भी रोएंगे और हमारा जीवन भी, हमारी संतान भी तो रोती चली जाएगी। कथा कह करके वाणी को राम की ओर लेकर के चलूंगा। कि डॉक्टर साहब थे जिनका एक छोटा सा बालक उन्हें परेशान कर रहा था। डॉक्टर साहब ने देखा कि कैसे इस बच्चे को दूर किया जाए और अपने काम को निपटाया जाए। तो डॉक्टर साहब ने युक्ति सोची कि कागज फाड़ करके उस बालक को पकड़ा दिया कि जा इसे जोड़ करके ला, ये नक्शा है, इसे जोड़ करके ला और इतने में अपना काम कर लूंगा। वो बालक गया, जो 3-4 घंटे का काम था वो 3 मिनट में जोड़ करके उस नक्शे को दे देता है। लेकिन आगे की बात समझ में आनी चाहिए। ये सम्मेलन, ये पुरुषार्थ, ये आप लोगों को यहां संगठित करने का शंखनाद अवश्य पूर्ण हो जाएगा। वो बालक जब 3 मिनट में 3 घंटे के काम को जोड़ करके लेके आया तो उसके पिता डॉक्टर साहब कहते हैं कि बेटा ये तो 3 घंटे का कार्य था और तूने 3 मिनट में कैसे कर दिया? नक्शा आसानी से नहीं बन सकता था, ये नक्शा बड़ा था, इसे जोड़ना, एक एक राज्य को, एक एक देश की सीमाओं को जोड़ना बड़ा कठिन था, लेकिन तूने ऐसा क्यों कर दिया? तो बालक हमें शिक्षा दे रहा है और आज मैं उस बालक की ओर से आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ। क्या कहता है बालक? वो कहता है कि पिताजी, आपने मुझे मेरे देश का नक्शा फाड़ के दिया था, लेकिन देश के नक्शे के पीछे मानव की आकृति थी और मैंने मानव को जोड़ दिया और जिस दिन मानव से मानव जुड़ जाएगा तो पिताजी देश अपने आप जुड़ता चला जाएगा, देश अपने आप जुड़ता चला जाएगा। ये संकल्प लेकर के उठो मेरी माताओं, छोटे छोटे बच्चों को आप जैसी माताओं ने बलिदान दे करके राष्ट्र के लिए प्रेरित कर दिया था। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन ढींगरा और आप ना जाने ऐसे क्रांतिकारियों को देखो कि टोलियां निकलने लगी थी राष्ट्र के लिए, धर्म के राष्ट्र के जन जागरण के लिए, मातृशक्ति के लिए वंदे मातरम का शंखनाद गूंजता है। तो वो कहता है कि यहाँ गुलाम बनाने में या गुलामी स्थापित करने में देर नहीं लगती, क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग 5-5 सोने के दिनारों में बिकने को तैयार बैठे हुए। अगर ऐसा लक्ष्य रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि हम अपनी शक्तियों को हरास करते हुए पतन की ओर चले जाएंगे। और ये राष्ट्र जो आपको खड़ा होकर के आह्वान कर रहा है, वो मातृभूमि, वो भारत माँ जो 5000 वर्षों से आपको जगाने का प्रयास कर रही है कि उठो हिंद के शेरों, भारत माँ ने तुम्हें पुकारा है और गर्व से कहो हमें हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। गर्व से कहो हमें हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन ये शंखनाद हो जाएगा, यह सम्मेलन, ये कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ सफल हो जाएगा। अंत में 2 बात कहना चाहता हूं कि सार मेरी साधना का कहने को बहुत है मेरे पास, 24 घंटे सुन सकते हो आप। मैं गुरुकुल का आचार्य हूं, गुरुकुल से आचार्य की है और पूरे भारतवर्ष और विदेश तक आज यज्ञ का शंखनाद,
आज वेद का शंखनाद, वेद ऋचाओं का शंखनाद, संस्कारों का शंखनाद हमने कर रखा है। 10,000 लगभग यज्ञों की श्रृंखला हमारी पहुंच चुकी है। और उसी उद्घोष से, उस ज्योति से कहना चाहता हूं कि आप भी एक संकल्प लेकर के अंतिम रूप में उठो कि सार मेरी साधना का शेष ये रहना चाहिए। क्या शंखनाद हो कि सार मेरी साधना का शेष ये रहना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए। और जिस दिन ये संकल्प होगा, आर्यों, भारतीयों, सनातनियों, हिंदुओं, उस दिन राष्ट्र, भारत मां, मेरा धर्म अपने आप शंखनाद के शिखर पर पहुंच जाएगा। और आप सब इस भावना से अपनी अपनी आहुति राष्ट्र के लिए अवश्य दें, क्योंकि ये बलिदान की भूमि है, ये बलिदान की कड़ी है, और मातृभूमि बलिदान मांगती है। अगर आप बलिदान नहीं दे सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो खड़े होकर के चलो, खड़े नहीं हो सकते तो आप मन से, किसी भी ढंग से या किसी भी प्रकार से राष्ट्र के लिए बलिदान दो। और ये सोच जिस दिन बन जाएगी तो 2 पंक्तियों में अंतिम बात कह देता हूं कि किसी के शोर से भारत का बंधन रोक नहीं सकता, और जब तक आपके खून में हलचल, ये भगवा, ये हिंदुस्तान झुक नहीं सकता, ये भगवा, ये हिंदुस्तान झुक नहीं सकता। वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय।